महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है और इस वाल्मीकि रामायण के बाल कांड का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। और इस बाल कांड में 57 सर्ग 56वां सर्ग आज से प्रारंभ होगा। 55वें सर्ग में कहा गया कि जब विश्वामित्र जी बहुत परेशान किए, आ गए शंकर जी से वरदान लेकर के और सारे आश्रम को तहस नहस कर दिया, सभी लोग भागने लगे। तो वशिष्ठ जी स्वयं एक डंडा लेके आए। क्या लेके आए जी? डंडा। उसका नाम था ब्रह्मदंड। क्या नाम था? यमदंड। यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। कौन? वशिष्ठ जी। पहले तो गाय लड़ती थी, है ना जी? गाय पैदा की थी, ऊन पास क्या क्या सबको, है ना, शक आदि को। अब स्वयं डंडा से विश्वामित्र के साथ लड़ाई करना शुरू कर दी। एवं मुक्तो वसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः आग्नेयमस्त्र मुद्दिश्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेयास्त्र लेकर बोले। अब वो तो डंडा लेकर के आए, ये क्या ले लिया? आग्नेयास्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रहा वशिष्ठ, रुक रुक है। ब्रह्मदंडं समुद्यम्य कालदंडमिवापरं वशिष्ठो भगवान क्रोधादिदं वचनमब्रवीत। उस समय द्वितीय कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर, यमदंड ब्रह्मदंड उसी को कहते हैं, दंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा, क्षत्रबंधो स्थितोऽस्मीश यद्बलं तद्विदर्शय नाशयाम्यद्य ते तदर्पं शस्त्रस्य तव गाधिज। क्षत्रियाधम, ले मैं खड़ा हूं। क्षत्रियों में अधम माने नीच। क्या कहा विश्वामित्र को? अरे क्षत्रियों में नीच अधम, मैं यहाँ खड़ा हूं, आ मेरे पास ले, मैं खड़ा हूं। तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। किसको कहा? विश्वामित्र को। गाधी पुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड में अभी धूल में मिला दूंगा। क्या कहा? तुम्हें जो बहुत ये हो गया है कि मेरे पास ये शस्त्र है वो शस्त्र है, तुम्हारे इस जो घमंड है इसको अभी मैं मिट्टी में मिला दूंगा। धूल माने मिट्टी में मिला दूंगा। क्वच ते क्षत्रिय बलं क्वच ब्रह्म बलं महत् पश्य ब्रह्म बलं दिव्यं मम क्षत्रिय पांसना। क्षत्रिय कुल कलंक, तुम क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, क्षत्रिय कुल को कलंकित करने वाला है। कहते हैं क्षत्रिय कुल के कलंक हो तुम। किसको? विश्वामित्र। अरे क्षत्रिय कुल के कलंक, कहां तेरा छात्र बल और कहां महान ब्रह्मबल? मेरे दिव्य ब्रह्मबल को देख ले, ताकि आज ही तुम्हारा सब छात्र बल खत्म हो जाएगा। तस्यास्त्रंगाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुत्तमं ब्रह्मदंडेन तच्छान्तमग्नेर्वेगैवाम्भसा। गाधिपुत्र विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलते हुई आग का वेग खत्म हो जाता है। चलता रहे आग, उसमें पानी डाल तो क्या हो जाता है? आग खत्म हो गया। ऐसे ही जैसे ही ब्रह्मदंड लेकर के वशिष्ठ जी खड़े हुए, बस इसका जितना भी तेज था सब कैसे हो गया जी? आग में पानी जैसे डालते हैं वैसे ही खत्म हो गया। किसका? विश्वामित्र जी का।
वारुणं चैव रौद्रं च ऐन्द्रं पाशुपतं तथा ऐशिकं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनंदन। तब गाधी पुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर और क्रोधित हो गया। कुपित मने क्रोध से वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत और ऐशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। किस पर? वशिष्ठ पर। किस पर? महर्षि वशिष्ठ पर। देखो कितना भयंकर भयंकर। कहते हैं वारुण कोई रहा होगा अस्त्र, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत और ऐशिक ये सभी उन पर प्रयोग किए। मानवं मोहनं चैव गांधर्वं स्वापनं तथा जिह्वनं मादनं चैव संतापन विलापने शोषणं दारणं चैव वज्रमस्त्रं सुदुर्जयम् ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च पिनाकमस्त्रं ददितं शुष्कार्द्रे असनि तथा दंडास्त्रमथ पैशाचं क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च धर्मचक्रं कालचक्रं विष्णुचक्रं तथैव च वायव्यं चैव अस्त्रं हयशिरस्तथा शक्तिद्वयं च चिक्षेप कंकालं मुसलं तथा वैद्याधरं महास्त्रं च कालास्त्रमथ दारुणं त्रिशूलमस्त्रं घोरं च कापालमथ कंकणम् एतान्यस्त्राणि चिक्षेप सर्वाणि रघुनंदन। एक दो थोड़े छोड़ा, देखो क्या क्या है। कहते रघुनंदन भले ये कौन कर रहे हैं? नहीं, ये रघुनंदन कहते हैं राम जी को। राम जी के से अभी कौन खिस्सा, राम जी को कौन सुना रहे हैं ये सब कहानी? सतानंद जी, मिथिला नरेश जनक जी के जो पुरोहित हैं वो सतानंद जी सुना रहे हैं। तो कहते हैं सतानंद जी हे रघुनंदन अर्थात हे राम जी, उसके पश्चात मैंने पहले तो वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत ऐसी छोड़ा ही। कहते उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गांधर्व, स्वापन, जृंभन, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुदुर्जय, वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वारुण पाश, परम प्रिय पिनाकशास्त्र, सूखी गीली दो प्रकार की असनी, दंडास्त्र, पैशाचास्त्र, क्रौंचास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, वायव्यास्त्र, मंथनास्त्र, हयशिरा, दो प्रकार की शक्ति, कंकाल, मूसल, महान विद्याधरास्त्र, दारुण कालास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, कापालास्त्र और कंकणास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। अब देखो उनके हाथ में एक डंडा है और उनके ऊपर में इतना शस्त्र चलाया। अब इतना शस्त्र एक आदमी सहेगा? लेकिन देखो क्या कहते हैं आगे। वशिष्ठे जपतां श्रेष्ठे तदद्भुतमिवाभवत् तानि सर्वाणि दंडेन ग्रसते ब्रह्मणः सुता। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार वह एक अद्भुत सी घटना थी, परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। देखो वशिष्ठ किसके बेटे थे? इसमें क्या कहा गया है? ब्रह्मा जी के। किसके? ब्रह्मा जी के। कहते हैं कि वशिष्ठ ब्रह्मा जी के पुत्र थे, तो उनके ऊपर जितने भी शस्त्र छोड़े गए सबको उसने नष्ट कर दिया। किससे से? एक दंडा से, जिसका नाम था ब्रह्मदंड। क्या नाम था? तेषु शांतेषु ब्रह्मास्त्रं क्षिप्तवान् गाधिनंदनः तदस्त्रमुद्यतं दृष्ट्वा देवाः साग्निपुरोगमाः देवर्षयश्च संभ्रांता गंधर्वाः समहोरगाः त्रैलोक्यमासीत् संत्रस्तं ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गाधिनंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। सबसे अंत में किसका किया जी? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्यत देख अग्नि आदि देवता, देवर्षि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए कि अब तो वशिष्ठ जी खत्म हो जाएंगे।
सभी दल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोकों के प्राणी थर्रा उठे। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के लिए वो तैयार हुए कि सब डर गया। तदप्यस्त्रं महाघोरं ब्राह्मणं ब्राह्मणेन तेजसा वशिष्ठो ग्रसते सर्वं ब्रह्मदंडेन राघव। लेकिन देखो, कहते हैं सतानंद जी, हे राघव, वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। ब्रह्मास्त्र जैसे ही चलाया तो सब डर गए, लेकिन वशिष्ठ जी ने क्या किया जी, उसको भी शांत कर दिया। किस चीज से? अपने उस ब्रह्मदंड से। तो आज के इस वाल्मीकि रामायण के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम